वामन भगवान बलि को बांधने गए थे और उसके द्वार पर जाकर 3 पेंड भूमि मांगी। बलि ने कहा कि महाराज तुम छोटे हो, वास्तव में आपकी बुद्धि भी छोटी, आपने मांगा तो क्या मांगा, 3 पेंड भूमि। अरे इतना मांगते मेरे से तो जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान वामन भगवान बोले कि तुम तो 3 पेंड भूमि दे देना, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। बोले कि अरे महाराज आप तो बामण के ब्राह्मण ही रह गए, मांगना भी नहीं जानते हो। बोले संकल्प करो, मुझे तो 3 पेंड भूमि चाहिए। संकल्प कर लिया। शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन बलि ने कहा कि मैंने देने का वचन दे दिया तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, अवश्य दूंगा। अरे बोले बावन न बावन है ना, 53 ये छलिया है, विष्णु है। बोले ये तो मेरा बड़ा भाग है, भगवान मेरे द्वार पर मांगने आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। कि होगा तेरा बड़ा एहसान के तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। आज छोड़ अभिमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। और वामन भगवान ने कहा कि आज तो तेरे द्वार पर भगवान भीख मांगने आए। बलि ने कहा कि मेरे द्वार पर भगवान आए, विष्णु भगवान, ये तो मेरा बड़ा भाग है। अगर भगवान है तो मेरा बड़ा भाग, और अगर साधारण ब्राह्मण है तो कोई बात नहीं, 3 पेंड भूमि में देने में क्या हर्ज होता है। संसार में यह तो होगा कि भगवान भी जिस बलि के द्वार पर, दानवीर बलि के द्वार पर मांगने गए थे, इसलिए बलि राजा ने भगवान को संकल्प कर दिया और बोले कि आपकी इच्छा हो जहां से नाप लो। 1 पेंड से तो इतना विराट रूप बनाया कि पाताल लोक को नाप लिया, दूसरा स्वर्ग लोक नाप लिया। बोले कि तीसरा पैर कहां रखूं? बोले मेरे सिर पर रखो महाराज, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, ये पिंड प्राण ये सब कुछ तेरा महाराज, मेरे मस्तक पर रखो। मस्तक पर मंदिर, अपना मस्तक पर हम आपके पांव रखो, मेरे मस्तक पर मंदिर माई आओ सैया, सोवे सेज पर दादू चंपे पांव। हमारे सिर पर धारण करो महाराज आपका पैर। अर्धांगिनी बोली कि अभी धन का मालिक बड़ा होता है या धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? तो आपने अभी तो बलि राजा के धन को ही तो नापा आपने। अभी तो राजा बलि है और उसकी अर्धांगिनी पत्नी मैं और आदि मैं बाकी। महाराज हमारा तन मन धन सब आपके अर्पण है। भगवान बलि को बांधने गए और बोले कि मैं बंध गया, तुम्हारे वश में मैं होगा। जब सब कुछ अर्पण कर दिया तो भगवान उनके वश में हो गए, उनको पाताल का राज दे दिया। और बलि ने कहा महाराज अब तो आपको मेरे द्वार पर ही रहना पड़ेगा, मैं जिस द्वार से निकलूं उस द्वार पर खड़े रहोगे, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। अब बलि के महल में अनेकों द्वार थे तो भगवान द्वार पर खड़े रहते हैं कि बलि न जाने किस समय बाहर निकले, द्वारपाल बनकर भगवान खड़े रहे बलि। अब जब लक्ष्मी को पता लगा कि हमारे भगवान विष्णु कहां गए, अरे बोले देवताओं ने, नारद जी ने बताया कि वो तो पाताल लोक में बलि के वहां चौकीदारी कर रहे हैं, द्वारपाल बने हुए हैं। बोले कि वहां द्वारपाल है? हाँ। जब भगवान ये देव सोवनी 11 आती है
और अपने चातुर्मास प्रारंभ होता, उसी समय तो भगवान वहां बलि के द्वार पर वहां पाताल में चले गए। फिर लक्ष्मी गई और लक्ष्मी बलि को अपना भाई बनाया। आज के दिन उनके राखी बांधी थी, जिसके कारण ये रक्षाबंधन वहीं से चला है। और बोली कि भाई मैं आज तुम्हारे राखी बांधती हूं। बलि ने कहा कि बहन मांगो। एक भगवान तो मांगने आए थे 3 पेंड भूमि, जो मेरे यहां चौकीदारी कर रहे हैं। आप तुम भी मांग लो बहन, तुम्हारी इच्छा हो कि मेरे पति को छोड़ दो, वो द्वारपाल है, वो मेरे पति हैं, ले जाओ। 4 महीने तो वहां देव सोनी 11 तक है और देव उठनी 11 तक वहां बलि के द्वार पर चौकीदारी करते हैं भगवान। और लक्ष्मी जाके उनको लेके आई, तो 4 महीने लग गए इधर जाकर राखी बांधने में और लाने में। तो आज के ही दिन राखी बांधी तो ये रक्षाबंधन का दिन है। दूसरी बात है कि रक्षाबंधन के दिन खेले शीश उतार कर, दादू संप्रदाय में एक मंगलदास जी नाम के महंत हुए, निवाई जमात उदयपुर वाटी में। पहले पूरी जमात उदयपुर वाटी में रहती थी, बाद में 7 जमातों में विभाजित हो गई। दादू संप्रदाय जो नागा सेना कहलाती, फोर्स कहलाती है, जमात कहलाती है, पहले उदयपुर वाटी में इकट्ठी रहती थी, पर किसी कारणवश 7 जमातें विभाजित, डिवाइडेशन हो गया 7 जमातों में। दादू संप्रदाय, उदयपुर वाटी जमात, निवाई जमात, लालसोट जमात, महावीर मोरडा, और इस प्रकार 7 जमातों में विभाजित हो गए। सवाई माधोपुर की भी जमात बोलते हैं। तो इस प्रकार 7 जमातें बन गई। तो निवाई जमात के महंत थे और दूदू में चातुर्मास कर रहे थे। इधर जो खाटू गांव था, इसके आसपास में रक्षाबंधन के दिन एक मुसलमान था। उसने विचार किया कि राखी के दिन तो कोई हिंदू कोई हाथ उठाता नहीं है, रक्षाबंधन का त्योहार होता है। तो उसने युद्ध चालू कर दिया रक्षाबंधन के दिन, और वो उस साइड से लड़ाई करते हुए, जीतते हुए खाटू की तरफ आ रहा था, और कि जयपुर को और इधर जीत लेंगे, अपना कब्जा कर लेंगे राखी के दिन, हिंदू तो कोई हाथ उठाएगा नहीं, अपना कब्जा हो जाएगा। तो इसलिए वो युद्ध करते हुए अपनी सेना के साथ आ रहा था, कब्जा करते हुए। तब मंगलदास जी महाराज को पता लगा, समाचार मिला, तो अपनी जो नागा सेना, दादू पंत की जो जमात सेना थी, नागा फोर्स, वो महंत महाराज के पास में हजारों सैनिक थे, और वो नागा फोर्स को लेकर मंगलदास जी महाराज युद्ध करने के लिए उसी समय वहां से रवाना हो गए। और यहां खाटू में आकर जब उनका आमना सामना हुआ उस मुसलमान से, और वो युद्ध करते हुए आ रहा था, उससे सामना हुआ, उस समय शत्रु सेना बहुत अधिक थी। मंगलदास जी महाराज तो सूरवीर थे, उन्होंने अपना शीश काट के ही और युद्ध किया था खाटू में। तो अपना शीश काट के धर दिया और उस जगह युद्ध किया। खाटू से 2-3 किलोमीटर जहां रण क्षेत्र है, उस जगह युद्ध भूमि में युद्ध करते रहे, और अनेक शत्रु सेना को बिना शीश के और दोनों हाथों में तलवार लेकर दोनों हाथों से शत्रु सेना को मारने लगे। तो मुसलमान लोगों के छक्के छूट गए, सेना में भगदड़ मच गई, हारने की कगार पर पहुंच गए। और एक उनका शिष्य था सामोद का, एक श्याम सिंह। श्याम सिंह को भी जब पता लगा, उसकी मां ने कहा कि अरे तेरा गुरु तो शीश काट के युद्ध में लड़ाई कर रहा है, और तू यहां महलों में बैठा बैठा ऐश्वर्य भोग रहा है। उस समय वो भी लड़ाई करने गया श्याम सिंह, उसने भी श्याम सिंह ने युद्ध किया। तो कहते हैं कि वो श्याम सिंह ने भी अपना शीश काट के और उस जगह धर दिया जहां अभी वर्तमान खाटू श्याम का मंदिर है।
और वो श्याम सिंह जी ने शीश काट कर युद्ध किया तो शत्रु सेना को खदेड़ दिया। अरे उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन तो कोई हिंदू हाथ ही नहीं उठाता। तो संतों ने कहा कि राखी जब तक राखी, अब नहीं रखेंगे। जब तक रक्षा करते थे तो रक्षा करते हैं हम किसकी? जो सही आदमी हो उसकी रक्षा करते हैं। तुम जैसे दुष्टों को अब रक्षा नहीं करेंगे। और उनको मार भगाया। फिर तो वो सेना खदेड़ दी और भाग गया कि ये हिंदू राजपूत तो बहुत तगड़े होते हैं, इनके सामने हम नहीं डट पाएंगे, और वो भाग छूटे। तो जो वो श्याम सिंह का सिर है, आज भी उसी जगह उस श्याम सिंह के सिर को पूजा जाता है। और श्याम सिंह की जगह वो श्याम तो था ही, सिंह को हटा दिया, श्याम नाम हो गया। और उस जगह उसको पूजने लगे। मंगलदास जी का धड़, जहां जंगल में समाधि बनी हुई है, उस जगह उनका धड़ गिरा था। और वो भी कैसे गिरा? जब उन सूरवीरों को सूरवीर मारते मारते खदे सेना को, शत्रु सेना को भगा रहे थे, उस समय उन्होंने सोचा कि इनसे ऐसे तो हम लड़ नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि नील का छींटा दे दिया, किसी गुप्त भेदिया ने बता दिया कि इनकी सूरवीरता उतर जाएगी। तो नील का छींटा देने से उनकी सूरवीरता हट गई और वो गिर पड़े। वहीं उनके शरीर का संस्कार किया, भी समाधि बनी हुई है मंगलदास जी की। और श्याम सिंह जी की जो सिर था, ये सिर की जगह वो श्याम सिंह का सिर है। आज भी देखो राजपूत ही पूजते हैं उसको, राजपूत ही सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा नहीं करते हैं वहां। एक आलू सिंह जी थे, वो भी बढ़िया सेवा करते थे। तो ये खाटू श्याम, श्याम सिंह के नाम से और श्याम जी के नाम से फिर प्रसिद्ध हो गया, श्याम भगवान बन गया। 50 साल पहले यहाँ कोई जानता ही नहीं था कि खाटू श्याम है। यहाँ कोई एक साधारण सा मंदिर था, छोटा सा। और जब ये मीडिया में आ गया, भजन बना दिए लोगों ने, प्रचार प्रसार कर दिया, खाटू श्याम नाम के से प्रसिद्ध कर दिया। अब कहानी क्या जोड़ते हैं कि भीम का पोता, घटोत्कच का लड़का बबरिक, और युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा था। उस समय भगवान ने उनका सिर मांग लिया। तो भाई किधर से लड़ेगा? कि जो हारेगा उधर से। उन्होंने सोचा कि कौरव हारेंगे, उधर से लड़ेगा तो ये तो पांडवों को हरा देगा, इसलिए उसका सिर मांग लिया। उसने सिर दे दिया। उसने कहा कि महाराज, मैं तो युद्ध देखने की तो इच्छा थी, लड़ने की तो थी, लेकिन अब सिर ही काट दिया तो अब क्या लड़ना। अब तो मैं युद्ध देखना चाहता हूं कि महाभारत युद्ध कैसे हो रहा। तो बोले कि मैं तुम्हारे सिर को एक पहाड़ी पर रख देता हूं, जहां कुरुक्षेत्र में, वहां एक ऊंची जगह एक टीबा था, उस जगह उस टीबे के ऊपर में उनके सिर को रख दिया और वहां से उसने युद्ध देखा था। अब कहां? तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और आज से 5200 वर्ष पहले हुई थी महाभारत युद्ध। अब 5000 वर्ष में कोई खाटू श्याम को कोई जानता ही नहीं था। 50 वर्ष में यह प्रसिद्ध हुआ। और युद्ध कहां हुआ? सिर कहां रखा गया? और लोग मान कहां रहे, कहां पूज रहे हैं? खाटू, रिंगस खाटू में पूज रहे हैं कि खाटू श्याम है। ये लोगों का भ्रम है। ब्राह्मण लोगों ने पुस्तकें बना दी, लिख दिया तो ये खाटू श्याम है, श्याम भगवान का मंदिर है, और श्याम मानने लगे। चलो बुरा नहीं, श्याम भगवान का मानकर पूज रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो बबरीक का सिर नहीं है। बबरीक का सिर तो वहीं जहां कुरुक्षेत्र था वहीं था, और वहां से यहां पूजने का क्या मतलब? पूजते तो वहीं पूज लेते, वहां मानते। तो ये खाटू श्याम जी जो है, ये श्याम भगवान, उसका बबरीक का सिर नहीं है, ये श्याम सिंह का सिर है, और उसी को मानते रह। देखो प्रमाणिक बात कि आज दिन तक राजपूत पूज रहे हैं। अगर राजपूत क्यों पूज रहे हैं उसको? अगर वो श्याम भगवान ही होता तो ब्राह्मण इत्यादि कोई साधु संत पूजते हैं उनको। बाद में फिर ये दुकानें लग गई, धर्मशालाएं बन गई, पूजने लग गए। अब पूजते रहो जिनकी इच्छा, जैसे भगवान का नाम लेकर, चाहे भगवान के नाम से तो कुछ भी सेवा पूजा भजन करो, अच्छी बात है, वो कोई पाप नहीं है। लेकिन मान्यता जो है वो गलत है। बबरीक का सिर नहीं है ये खाटू श्याम का। तो खेले शीस उतार कर दादू मैं बले जाऊं। इसलिए सूरवीर तो अपना शीस उतार कर लड़ते हैं,
वो डरते नहीं है शीश उतरने से, मार से और किसी गाय के भाई अस्त्र शस्त्र लग जाए या कुछ हो जाए। वो तो सूरवीर तो अपना शीश काट के ही और इस क्षेत्र में उतर जाते हैं। ऐसे ही संत भी अपना अहंकार रूपी सिर सदगुरु के चरणों में डालकर फिर इस भक्ति क्षेत्र मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ऐसे महापुरुषों के हम बलिहारी जाते हैं। खेले शीस उतार कर अदर 100 आए, दादू पावे प्रेम रस सुख में रहे समाय। खेले शीस उतार कर, अपना अहंकार रूपी शीस उतार कर अदर 100 आए, अदर होकर यानी एक परमात्मा का आधार रख के, और दादू पावे प्रेम रस, प्रेमा भक्ति द्वारा प्रेम रस को प्राप्त करके और सुख के सागर परमात्मा में ही मिलकर रहते हैं। मरण भय निवारण, जो मरने का भय कायर को होता है, सूरवीर को नहीं होता। दादू मरने ती तू मत डरे, सब जग मरता जाए, मिलकर मरना राम सो तो कलेज रावर होए। इसलिए हे प्राणी, तू डर मत। किस कारण से डरता है? अरे मरने से डरता हो तो सारा संसार ही मर रहा, देख ले। कोई आज मरा, कोई पहले मर गए, कोई आज मर गया, कोई मरने की तैयारी में। कहीं गाड़ी कहीं गार्डन जाए, कहीं गार्डन की करे दादू जीवन ना, कहीं जाले कहीं जालन जाए, कहीं जालन की करे दादू जीवन ना। कितने ही मर गए, कितने ही मरे जा रहे हैं। कोई मरने की तैयारी में है कि आज मरे, कल मरे, कब मरे कोई पता नहीं। तो सारा संसार मर रहा है, तो तू मरने से क्यों डरता है? तू कौन सा अमर हो जाएगा? मिलकर मरना राम सो, मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले अगर परमात्मा का भजन कर परमात्मा में मिल जाएगा तो तेरा मरना नहीं होगा, तो अमर हो जाएगा। कलेज रावर होई, अमर हो जाएगा। दादू मरने ती तू मत डरे, मरना अंत निदान, रे मन मेरा सिरजा कहले केवल राम। इसलिए मरने से मत डर, मरना तो निश्चित है, ध्रुव सत्य है मृत्यु। रे मन मरने सिरजिया, अरे मन, परमात्मा ने तुम्हें सिरजा ही मरने के लिए कि एक दिन जन्मा है सो मरेगा एक दिन। कह ले केवल राम, इसलिए परमात्मा के नाम का सुमरण कर ले ताकि तुम मुक्त हो जाएगा मरने से पहले ही। दादू मरने ती तुम मडरे, मरना पहुंचाए, रे मन मेरा राम कह बेगा वार न लाए। इसलिए मरने से मत डरो कोई भी, मरना तो आ गया। जब से जन्म लिया उसी समय मरण मृत्यु तुम्हारे साथ ही पैदा हो गई। काल हमारे कंध चढ़ सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले सूर। काल तो हमारे कंधे पे ही बैठा है, वो कब बाण चला दे कोई पता नहीं। रे मन मेरा राम के, इसलिए जब तक जीवन है, श्वास है, तो परमात्मा का सुमिरन कर लो। राम नाम